सभी हाथ जोड़ने में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम्। चलिए, पिछले बार जिस श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा लाइट की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा था, तो पढ़ने में भी नहीं आया और समझ में भी नहीं आया। एक बार पुनः हम उसी वही श्लोक का अध्ययन आज करेंगे। जब तक सभी ऐड हो रहे हैं तब तक अब तक हमने जितने भी श्लोक पढ़े हैं उन सब का पाठ करेंगे। आप लोग म्यूट रहकर वहीं से पाठ करना, मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप लोग उच्चारण मिलाते जाना। स्वात्म स्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायात् अपायात् पुरुषः पुराणः। परैर्चिन्त्यं युगभारमेक स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानो किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वद्रष्टा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु। चलिए। मतलब अभी तक हमारी चर्चा चौथे श्लोक तक हुई है ना? चौथे श्लोक तक। चलिए हम पुनः प्रारंभ करते हैं। आज वापस से चौथा श्लोक फिर से पढ़ेंगे हम सभी। पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि अपने स्वरूप में ही रहने वाले हैं। आप सब जगह आप अपने स्वरूप में रहकर भी आप सब जगह रहते हैं। आप सारे व्यापारों को जानते हुए भी आप सबसे निवृत्त हैं। आप अपरिग्रही हैं। आप अनंत काल रहने वाले हैं। आपका बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे सबसे श्रेष्ठ भगवान संसार यह हमने पहले श्लोक में पढ़ा। दूसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि हे भगवान, आप दूसरों के द्वारा चिंतन करने तो आप अचिंत्य हैं। आपके बारे में हम सब सोच सके, आपकी शक्तियों के बारे में, ऐसी अपरिमित शक्तियों के बारे में विचार करने की सामर्थ्य हमें कहा। हे भगवान, आप दूसरों के द्वारा चिंतनीय नहीं है। आप इस पूरे जगत के भार को अकेले ही धारण करने वाले हैं। अकेले ही धारण करने वाले हैं।
हे भगवान, जिनकी स्तुति मुनियों के द्वारा भी जिनकी स्तुति नहीं की जा सकती, ऐसे हे भगवान आप हैं। ऐसे हे आदिनाथ भगवान, आज आप मेरे द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं। अर्थात आज हे भगवान मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। क्या हुआ यदि सूर्य कहीं पर प्रवेश नहीं कर सकता, तो हम दीपक ले जाकर तो अपने वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे हे आदिनाथ भगवान, आपके सारे गुणों का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, इतनी सामर्थ्य तो मेरे अंदर नहीं है, पर जितनी सामर्थ्य है उतने आपके गुणों का वर्णन मैं करूंगा, आपकी भक्ति करने का प्रयास करूंगा। यह बात हमने दूसरे श्लोक में पढ़ी थी। तीसरे श्लोक में पढ़ी थी कि हे भगवान आप कैसे हैं। एक मिनट, आज शक्रा, हे भगवान, जैसे इंद्र ने आपकी स्तुति करने का अभिमान छोड़ दिया। इंद्र बड़े ही हर्ष करते थे, बड़े ही अभिमान पूर्वक कहते थे कि हमारे जैसी भक्ति तो भगवान की कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब वे भक्ति करने के लिए मैदान में उतरे, तब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भगवान आप में तो अपरिमित शक्तियां हैं, मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन करूंगा। तो जब इंद्र ने अपना अभिमान छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन आदिनाथ भगवान ना हम त्यजामी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जितनी मुझसे होगी, जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, उतनी तो मैं भगवान आपकी भक्ति करूंगा। जैसे खिड़की से खिड़की से थोड़ा सा हमको दिखाई देता है बाहर क्या चल रहा है, पूरा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जितना दिखाई देता है उतना हमारे लिए सफिशिएंट है ना। वैसे हे भगवान, झोंके की तरह मेरे में जितना ज्ञान है, भले जितनी छोटी खिड़की होगी ठीक है, वैसे जितनी कम बुद्धि है मेरे में, जितना ज्ञान है मेरे में, उस ज्ञान से मैं आपके अधिक से अधिक गुणों को वर्णन करने का प्रयास करूंगा और कर रहा हूं। ये वाली बात हमने तीसरे श्लोक में पढ़ी थी। उसके बाद हम बढ़े थे चौथे श्लोक की तरफ। चलिए, अभी अभी सब हमको ये बताइए कि अब तक 3 श्लोक के डाउट है? आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। चौथा श्लोक भी हमने पढ़ लिया था। चौथे श्लोक में बताया था कि हे भगवान आप कैसे हैं कि आप सबको देखते हैं, लेकिन आप सबके द्वारा नहीं देखे जाते। आप सबको देखते हो लेकिन सब आपको नहीं देख सकते। आप सबको जानते हो लेकिन सब आपको नहीं जान सकते। आप सबके द्वारा ज्ञान में नहीं आते। ठीक है, आप कितने हैं, आप कैसे हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपके गुणों का परिमाण क्या है, यह भी कहने के लिए हम सभी कैसे हैं, असमर्थ है। और यही असामर्थ्यता की मेरी कहानी है, और इसी असामर्थ्यता में ही भगवान मेरी स्तुति, मेरी भक्ति आपके प्रति छिपी हुई है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ये वाला श्लोक हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फोर्थ वाला श्लोक ही हमारा चल रहा पढ़ा था। पढ़ा था। एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं। वचन गोचर है, हमारे वचन में आपकी भक्ति आ ही नहीं सकती। गोचर, आप अगोचर है, मतलब मेरे वचन में इतनी सामर्थ्य नहीं है भगवान कि आपके गुणों का वर्णन कर सके, आपकी शक्तियों का वर्णन कर सके, है ना। ये वाली बात इस श्लोक में बताई गई है। सभी हाथ जोड़ ले हुए इसका पाठ करेंगे सब।
त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। कौन पढ़ के बताएगा? एकदम शुद्ध। पिछली बार तो आधे से लोगों ने याद ही कर लिया था। हाँ चलिए, हाँ पढ़िए पढ़िए आंटी दीदी। नीतू दीदी पढ़ेंगी, फिर उसके बाद ज्योति आंटी जी पढ़ेंगी, ठीक है? हाँ। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। बहुत सुंदर, एकदम हाँ अब ज्योति आंटी जी। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्य वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्तो शक्ति कथा तवास्तु। स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। हाँ अब इसको साथ में पढ़िए एक बार फिर से। स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। वेरी गुड। स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। हाँ बहुत सुंदर। चलिए इसका अर्थ कौन बताएगा? शब्दशः अर्थ कौन बताएगा? एकदम हमको ऐसा एकदम स्पष्ट है, ट्राई करना है सबको, सब मिलजुल के ट्राई करेंगे बिना अर्थ देखे। ये श्लोक है, ये श्लोक देख करके अर्थ बताना है। कौन जूही आंटी जी और कौन है तैयार? चलिए जूही त्वं विश्वदृष्ट्वा मतलब कि आप सबको देख सकते हैं और सकले दृश्य पर आप सबके द्वारा देखे नहीं जा सकते। हाँ। और विद्वान शेषम निखिलेर वेद्य मतलब कि आप सबको जानते हैं लेकिन आप निखिलेर वेद्य मतलब आप सबके द्वारा नहीं जाने जा सकते। वक्तुम कियान कीदृश इत्यशक्य, इसमें आप कैसे हैं और कितने परिमाण वाले हैं यह भी किसी के द्वारा कहा नहीं जा सकता, इसलिए अशक्य। हाँ हाँ अशक्य, किसी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, इसलिए मेरे द्वारा की हुई आपकी जो स्तुति है वह मेरी अशक्ति की ही कथा हो। हाँ, हाँ बहुत सुंदर, बहुत। सब तालियां बजाए एक बार आंटी जी के लिए, एकदम सही। चलिए त्वम विश्व दृश्वा, हे भगवान आप विश्व दृश्वा, आप सारे जगत को देखते हैं, लेकिन सकलैर अदृश्यो, आप किसी के द्वारा नहीं देखे जाते। हम तो भगवान, आप तो हमको देख रहे हो लेकिन हम तो आपको देख ही नहीं पा रहे, ठीक है? हे भगवान विद्वान शेषम, हे भगवान आप विद्वान, आप सारे वस्तुओं के, सारे पदार्थों के आप ज्ञाता हैं, आप सबको जानते हैं। अशेषम, ऐसी कोई भी चीज इस जगत में शेष नहीं रही जो आपके ज्ञान में नहीं झलकती हो। आया समझ में? हे भगवान निखिलैर वेद्या, लेकिन भगवान आप सबके द्वारा सब आपको जान सके ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। आप सबको देखते हो पर हम आपको नहीं देख सकते, आप सबको जानते हो पर हम आपको नहीं जान सकते, यही तो मेरी असामर्थ्य है। और क्या कि हे भगवान वक्तुम कियान कीदृश, हे भगवान आप कैसे हैं, अर्थात आपका स्वभाव क्या है, आप
शक्तियां कितनी हैं, आप में कितने गुण पाए जाते हैं और आप कितने परिमाण वाले हैं। कितने परिमाण वाले हैं मतलब क्या? परिमाण मतलब क्या? स्वभाव। हाँ, कि आपके स्वभाव का क्या कहें हम, आपके स्वभाव की और क्या क्या है, आपके स्वभाव में और क्या क्या भरा हुआ है भगवान, इसका कोई परिमाण नहीं है, कोई परिमाण नहीं है। और जो परिमाण है वो सब कहने में ही भगवान मैं असमर्थ हूं। इति अशक्यः वक्तुम इति अशक्यः, हे भगवान वह सब कहने के लिए अशक्य है, मैं नहीं कह सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। हे भगवान जो स्तुति स्ततो शक्ति कथा तवास्तु, हे भगवान जो 3 लाइनों में मैंने अपनी असामर्थ्यता बताई ना आपको, वो असामर्थ्यता वो मेरी कहानी है, मेरी असामर्थ्यता की कहानी है, मेरी फेलियर की कहानी है कि ये सारी चीजें तो मुझ में है ही नहीं भगवान। आप सब कुछ देख रहे हो पर हम में तो ये कुछ है ही नहीं, ये मेरी असामर्थ्यता की कहानी है। और इसी असमर्थता की कहानी में हे भगवान मेरी भक्ति छिपी हुई है, कि जो चीज हम में नहीं है लेकिन आप में है, यही तो मेरी भक्ति है आपके प्रति भगवान, कि हम भी ऐसे गुण को शीघ्र प्रकट करें। यह इस श्लोक का अर्थ था। एक बार फिर से हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें एक चीज और वो वाह। है ना कि जो वेदन जो वर्ड आता है, जैसे हम जनरली वेदन को बहुत सी बार ऐसा होता है कि अनुभव से ले लेते हैं, बट यहाँ जानने से लिया है। हाँ बिल्कुल, वेद, यहाँ विद धातु, विद धातु जैसे विज्ञान होता है ना, तो विशेष प्रकार का ज्ञान, या विद्वान बोलते हैं तो विद्वान मतलब क्या, कि जिनको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो विद धातु ज्ञान के अर्थ में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विद धातु ज्ञान के अर्थ में ही है कि हे भगवान आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आप किसी के द्वारा जानने में आते हो, हमारे द्वारा तो हे भगवान आप जानने में नहीं आते। ठीक है, विद धातु यहाँ पे ज्ञानार्थक है। और हाँ, एक बार इसका अर्थ देखते हैं, फिर रितु दीदी का जो पिछली बार आपने प्रश्न किया था और वो नेटवर्क के कारण क्लास वो गई थी, उसका भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। त्वम विश्व दृष्टवा, त्वम मतलब हे भगवान आप, विश्व दृष्टवा आप सबको देखने वाले हो, आप सबको देखने वाले होकर भी सकलैर दृश्यो सबके द्वारा, सकलैः तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति सकलैः, आप तृतीय विभक्ति बहुवचन की, आप सबके द्वारा अदृश्य, आप सबके द्वारा नहीं देखे जाते, आप सबको देखते हो पर आप हमारे द्वारा नहीं देखे जाते, आप किसी के द्वारा नहीं देखे जाते। अशेषम विद्वान, हे भगवान ऐसी कोई भी अशेष, ऐसी कोई भी वस्तु शेष नहीं है जो आपके ज्ञान में नहीं आती, जो आपके ज्ञान में नहीं झलकती। हे भगवान आप सबको जानते हैं। निखिलैः, निखिलैः आप बोलते हैं ना, निखिल, निखिल विश्व के प्रतिपादक, है ना, मतलब आप सारे, निखिल होता है सारे, सभी, है ना, सभी। तो निखिलैः मतलब सबके द्वारा, इस जगत में जितने लोग रहते हैं आप सबके द्वारा कैसे हैं, अवेद्य, आप सबके द्वारा नहीं जाने जाते। ठीक है, फिर फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन, कियान, कियान मतलब कितने, कीदृशः मतलब कैसे, हे भगवान आप कितने हैं, मतलब आपके कितने गुण हैं और कितनी शक्तियां आपके अंदर हैं, हमें नहीं पता। और आप कीदृशः आप कैसे हैं, आपका क्या जानने देखने के अलावा है। इति यह भी कहने में मैं कैसा हूं, अशक्य हूं, यह भी कहने के लिए मैं अशक्य हूं, यह इतना भी मैं बता पाऊं भगवान, इतनी भी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। फिर ततः, इसलिए, इसलिए तब, हे भगवान आपकी स्तुति, आपकी भक्ति, आपका गुणानुवाद करने में अशक्ति कथा, यह मेरी असामर्थ्य है, आपका गुणानुवाद करना ये मेरी असामर्थ्य है, मतलब भगवान आप में
इतने गुण का वर्णन कैसे करूं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। की कहानी हो शब्द को ये बता रहा है कि हे भगवान, आप में कितने गुण छिपे हुए हैं, मैं कहाँ कहाँ तक कहूँ। तो यह भी एक भक्ति करने का महाकवि धनंजय का एक तरीका है कि यह जो मेरी असामर्थ्य है ना, वही तो आपकी भक्ति है भगवान, कि आप ऐसे हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ, आप ऐसे हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, आप ऐसे भी हैं, लेकिन यह सब कहने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, इसलिए यह मेरी असामर्थ्य की कहानी, यह मेरी असामर्थ्य की कहानी ही भगवान आपकी है। समझ में? चलिए, पक्का किसी को कोई डाउट है शब्दशः अर्थ निकालने में? नो डाउट। नो। नेक्स्ट से भी पूछूंगी एक एक शब्द का अर्थ, ठीक है, चलेगा ना सबको? ठीक है, चलो। हाँ, रितु दीदी का पिछले बार प्रश्न ये था कि विश्व दृश्वा, यहाँ पे विश्व दृश्वा, दृश्वा मतलब देखना, तो हे भगवान आप सबको देखते हैं। पहला क्या गुण लिया यहाँ पे? देखना। और दूसरा क्या लिया यहाँ पे? विद्वान शेषम, अर्थात सर्वज्ञता, अर्थात ज्ञान। तो पहले दर्शन लिया और फिर ज्ञान लिया। तो दर्शन मतलब क्या? दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है कि दोनों को अलग अलग लिया? यही प्रश्न था ना दीदी? हाँ, इसका ये दर्शन मतलब है, एक ये भी था कि दर्शन मतलब वही देखने से, या फिर वो जो दर्शन गुण है सामान्य वैसा भी। हाँ, दर्शन यहाँ पर उपयोग, दर्शन उपयोग होता है ना, उपयोग के दो भेद, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। तो यहाँ पे दर्शन में उपयोग लिया है सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान में ज्ञान उपयोग विशेष प्रतिभास। ठीक है, ज्ञान दर्शन में सामान्य प्रतिभास की आप सबको देखते हो, और ज्ञान में कि आप सबको देखते तो हो पर आप सबको स्पष्ट देखते हो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ये मेरा आप एक सब हाँ, मतलब मेरा एक क्वेश्चन ये है भी, मतलब दर्शन और ज्ञान जो है, क्योंकि दो तरीके से वर्णन आता है। एक ये आता है कि दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, और ये हमें पता है कि ये मतलब इनमें भेद होता है, समय भेद, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। बट केवल दर्शन और केवल ज्ञान मतलब समय एक ही समय पर होते हैं। हाँ, मुझे ये था, और ये भी आता है कि उपयोग के ये दो भेद है, दर्शन और ज्ञान। तो क्या ऐसा भी है क्या कि अगर हम इनको दो रूप से ना कहकर एक रूप से कहें तो क्या चलेगा क्या? मतलब जैसे अगर आप बोलो कि चैतन्य उपयोग या उचेतन्य भी, मतलब आप उपयोग लो, तो उपयोग मतलब जीव का, जैसे उसमें आता है ना जीवो वो गमो, हाँ। तो जब उसमें आता है सिर्फ उपयोग की ये चर्चा आती है, तो उसमें मतलब दर्शन ज्ञान दोनों इंक्लूडेड है। तो क्या ये एक ही गुण है या ये वाकई में अलग है? ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये ऐसा है कि दर्शन और ज्ञान, ज्ञान मतलब विशेष प्रतिभास, दर्शन तो होगा ही, है ना? जैसे मुझे लगा इस पर्दे के पीछे रितु दीदी खड़ी हुई है, ठीक है, तो रितु दीदी खड़ी हुई है ये तो मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान हुआ उसके पहले मुझे ये तो पता था ना कि उस पर्दे के पीछे कोई है ना? तो जो कोई है वाली बात हो गई, वो सामान्य हो गया, वो दर्शन हो गया। अब रितु दीदी खड़ी हुई है, ये ज्ञान हो गया, ये विशेष हुआ। ठीक है, तो जहां पर ज्ञान है तो वहां दर्शन तो है ही। ठीक है, तो सम्मिलित यदि हमको कहना है तो हम कह सकते हैं कि हम सब ज्ञान गुण के धारी हैं, ज्ञान ही स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो वहां दर्शन तो छिपा ही है। हमने जीव की परिभाषा भी पढ़ी है, जो जानता और देखता है वह जीव। हाँ, तो देखने में भी वहां पर उपयोग, दर्शन उपयोग। तो कहने को हम बोल सकते हैं ज्ञान, तो ज्ञान में दर्शन तो छिपा ही होगा, दर्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, यदि ज्ञान है तो दर्शन होगा ही होगा। और फिर यहाँ पर स्पेसिफिकली इसलिए भी दोनों को लिया कि भगवान आप सबको देखते हो, तो आप सामान्य तरीके से तो देखते हो, ये गुण तो है ही आप में, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप विशेष प्रकार से सबको स्पष्ट रूप से जानते हो। विशेष में ज्ञान को भी लिया,
भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं ना हम। तो दर्शन और ज्ञान को अलग कहने से भगवान के और अधिक बहुमान आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर महाकवि धनंजय ने दर्शन को भी लिया और ज्ञान को भी अलग से लिया। वे चाहते तो सिर्फ ज्ञान को भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि गुणानुवाद कर रहे हैं तो दर्शन भी गुण है, ज्ञान भी गुण है। आप देखते हो, लेकिन सिर्फ देखते ही नहीं हो, आप स्पष्ट रूप से उसको जानते भी हो। ऐसा नहीं कि कोई है, भगवान को ये भी पता है कि कौन है, और कौन है तो ऐसा हल्का हल्का दिखाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कितना भी आवरण हो, आवरण तो हट चुका है ना, इसलिए स्पष्ट रूप से सब दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पे दर्शन गुण और ज्ञान गुण अलग अलग लेने का कारण ये भी है, लेकिन ज्ञान है तो दर्शन तो है ही, ठीक है। लेकिन जो केवल दर्शन होता है, क्या वो भी वही सामान्य प्रतिभास तरीके से ही होता है? हाँ, ज्ञान नहीं, केवल दर्शन जो है, हाँ क्योंकि केवल और मतलब युगपत होते हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक ही समय में। हाँ तो हाँ केवल दर्शन होता है, इसका मतलब वो सामान्य प्रतिभास ही तरीके से होता है हाँ दीदी, है ना? केवल दर्शन और देखो, पहले तो दर्शन ही होता, प्रगट साथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज्ञान होगा तो दर्शन पहले होगा ही ना। नहीं, लेकिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन में जो मैंने मतलब मेरे को जो पता है, उसमें मैंने ये सुना है कि दोनों युग मतलब दोनों का साथ ही है, समय भेद नहीं है। तो जैसे मतलब इसमें दो दो अपेक्षा हो सकती है। एक तो जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वाली अपेक्षा होती है कि हाँ। पहले सम्यक दर्शन कहा जाएगा, भले ज्ञान भी साथ में ही हो रहा है, युगपत है, बट आप अगर कहोगे तो सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। या दीपक वो ज्योति वाला है कि जब दीपक जलेगा तो ये वाला युगपत है, या फिर ऐसा है कि दोनों का समान वो होता है, मतलब इधर उसी समय पर दर्शन हुआ और उसी समय पर ज्ञान हुआ। क्योंकि हाँ, अगर ऐसा होगा तो फिर मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है हालांकि इससे रिलेटेड, तो फिर ये हम किसी और क्लास में भी कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि इसमें ये भी है कि अगर हम दर्शन को मैं कुछ खुद ही मिस कर गई, लाइक अभी चलो फिर से आते हैं, मैं खुद भी मिस कर गई जो मैं बोलना चाह रही थी। हाँ, चलो ठीक। नहीं, मैं ये समझ गई हूँ कि आपके पढ़ने में ऐसा आया है कि एक साथ प्रकट होते हैं, उसमें समय भेद नहीं है ना। क्योंकि सामान्य दर्शन और ज्ञान, जो नॉर्मल दर्शन उपयोग की हम बात करें तो उसमें समय भेद होगा, क्योंकि दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान में दीदी मेरा जितना पढ़ने में आया है उसमें मुझे ये है कि समय भेद होता है, लेकिन वो इतना अल्प होता है, इतना अल्प होता है कि वो पकड़ में नहीं आता। हमारे ज्ञान के तो परे है, हमारे ज्ञान में तो पकड़ आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो इतना अल्प भेद होता है समय का, दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में। तो इसलिए सामान्य तरीके से उसको बोल दिया जाता है कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान में समय भेद नहीं है। पर मेरा जितना पढ़ने में आया है उतना तो बहुत अल्प भेद है, बहुत ही अल्प भेद है। क्योंकि अपन यदि सोचे तो अपने लिए लेटेस्ट क्या है, सेकेंड्स, है ना, नैनो सेकेंड्स, इतना ही हमारे ज्ञान तक आ पाता है। इसके मतलब बाद जो हम बोलते हैं कि हमारा जो केवल दर्शन, हमारा जो दर्शन और ज्ञान है, तो उसमें भी होता तो माइन्यूट ही, मतलब मेरे ख्याल से माइन्यूट ही वो होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू ही चल रहा है। लेकिन फिर मुझे ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी अराइज होता है कि ऐसे तो फिर ज्ञान गुण की डिपेंडेंसी दर्शन पर हो जाएगी। जैसे जो हम कहते हैं कि तुम्हारा जब दर्शन होगा तभी ज्ञान होगा, तो जबकि आपने यहाँ तो बताया है कि प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। तो फिर ज्ञान गुण की दर्शन गुण पर डिपेंडेंसी नहीं हो जाएगी कि जब तक दर्शन मतलब होगा उसके बाद, मतलब और उसके टाइम पर वो ज्ञान क्या कर रहा होगा, यानी पहले किसी पदार्थ को विशेष जान रहा होगा, ऐसा क्या? ज्ञान का काम तो चल ही रहा है। मतलब चल ही रहा है। लेकिन अपन ये कहते हैं कि कोई भी पदार्थ को जानेगा तो पहले दर्शन, उसके बाद ज्ञान। तो इसका मतलब उस टाइम पे वो दूसरे पदार्थ को जान रहा होगा और इतने में इसको तीसरे पदार्थ का दर्शन सामान्य प्रतिभास होगा। सही है। मतलब ज्ञान में जब जो विषय में आ जाता है वो तुरंत उसको जान लेता है ना। अब जैसे किसी चीज का दर्शन हो रहा है लेकिन ज्ञान ही नहीं हो रहा, तो ज्ञान तो किसी और का तो चल ही रहा है ना। ज्ञान कभी नहीं रुकता,
हाँ, आप नहीं, सो भी जाओ, आप उठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप कुछ भी करो, ज्ञान कभी नहीं रुकता। नहीं तो रुकने। उसका कुछ ना कुछ विषय तो बनता ही है। हाँ, डेफिनेटली वो तो चलेगा ही। हाँ, हम्म ठीक है। एक एक केवल ज्ञान केवल अच्छा उसमें टॉपिक समय है। भेद बताया, तो ये कहीं पढ़ने में तो नहीं आया इस तरह से? सम्यक ज्ञान चंद्रिका में मुझे थोड़ा सा याद है, पर इसका एकदम आपको मैं ऐसा कल करना बता कि एक दूंगी। बार, हाँ, एक बार कंफर्म कर लेना, हाँ तो हाँ हमारे लिए हाँ भी हो जाएगा। और हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा हुआ है, और मैं एक बार इसका कल आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अपन यदि काल की बात करें तो अपने ज्ञान में नैनो सेकंड तक ही हम पकड़ पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, हाँ, है ना। और जब हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जब हम काल के भेद इतने भेद है, हमको नाम भी नहीं पता इतने भेद है। सेकंड्स वगैरह तो ये थोड़ा पता है, तो अभी हमको हाँ, बाकी बहुत भेद है। मुझे प्रमाण कल मैं ढूंढ के लाऊंगी, तो फिर ठीक आपको है, बताऊंगी दीदी, है ठीक। ना। हम्म ठीक है। हाँ, बाकी इसके तो अलग से एक कक्षा हो सकती है, बहुत सुंदर टॉपिक है। हाँ, और जब आपने वो पढ़ा होगा द्रव्य संग्रह, द्रव्य उसमें संग्रह, भी एक विशेष व्याख्या है। हाँ, 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 जीवो गमो, जब हाँ, उपयोग की बात आती है तो उसमें भी विशेष खुलासा हुआ हाँ, होगा। जानता है, हाँ हाँ। जी। सामान्य प्रतिभास, वो हाँ वाली भी एक बिल्कुल अलग व्याख्या है। हाँ, हाँ जबकि हम लोगों ने तो, जो शायद क्लास में थे हमारे साथ, मधु, मतलब उन्होंने तो वैसा असाइनमेंट भी दिया था, लेकिन वो चीज हाँ है ना डिफिकल्ट, कि उसको बार बार रिवाइज करो तब आप उसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो भूल जाते हैं। हाँ, वो तो है। आवाज मेरी कट रही है क्या? बीच में हुआ था, अभी तो ठीक है। अभी ठीक है, हाँ। चलिए। हाँ, अभिषेक भैया, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? आपका हैंड रेज हुआ था, मैं तब पूछ वो नहीं पाई। पहले शुरू में बोला था ना, एक्चुअल में वो उनमें हम्म। मतलब इतनी जल्दी होता है वो, कि वो पता ही नहीं पड़ता है। हाँ वो ही सही है। ये तत्वार सूत्र जी में भी तीसरे अध्याय में आई है ये बात। यही हाँ, बात सही मतलब है। क्यों? हाँ, क्योंकि अब जैसे मैं ही आपको समझाऊं तो आप बोलोगे काल भी इतना सही कह रहे छोटा हो होता है, आप। तो वो नहीं कितना तो ये छोटा तो होता है, अपने आप हमको समझाओ। तो वो तो पर मेरे ज्ञान में ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताऊं, है ना। तो इसलिए मैं इसलिए बोल दिया कि काल भेद नहीं, लेकिन पर मेरा ये जितना पढ़ने में आया है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके कल आपको बिल्कुल एकदम पक्का बताऊंगी। पर पढ़ने में मुझे तो इतना ही आया है कि काल भेद है, पर वो इतना अल्प है, इतना अल्प है कि वो सिर्फ केवली के ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान नहीं, गम्य नहीं। काल भेद तो है, पर वो तो अपने छद्मवेस्त जीवों के लिए होगा ना, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में जो काल भेद है वो। अपने लिए तो है ही। यहाँ तो हम्म। केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में प्रकट होते ना, तो उसकी बात हाँ, चल रही थी। तो तो उसमें तो समय केवल, भेद पढ़ने में तो नहीं आया कहीं हमारे। हाँ, आप मैं भी आपको कल बिल्कुल, हाँ, कंफर्म कंफर्म करना ही है ना, हाँ, तो हमें भी तो जानकारी मिलेगी इसकी। एक बार कल कंफर्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ, चलिए, हमारी बात यहाँ पर चल रही थी, वापस आ जाते हैं हमारे चौथे श्लोक में। हाँ, इसका अर्थ एक बार फिर से कौन बताएगा? अर्थ अपनी भाषा में आप सबको बताना है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको एकदम ग्रंथ का ही बताना है। अपनी भाषा में सबको समझ आ जाना चाहिए, ऐसा अर्थ कौन अच्छे से समझाएगा? मैं रितु बताऊं? आंटी जी, रितु दीदी, और मेरा हाथ दिखता नहीं है क्या? हैंड रेज करना ज्योति पड़ेगा। आंटी जी, मधु आंटी जी। हाँ, देखो हाथ। चलिए, मधु आंटी जी से सुनेंगे। हाँ आंटी जी। स्वम विश्व दृश्वा, यानी आप सबको देखने वाले हैं, सकलैर दृश्य, लेकिन आप किसी से भी देखे जाने वाले नहीं हैं। विद्वान शेषम निखिलेर वेद्य, आप सबको जानते हैं लेकिन आप किसी के द्वारा जाने जाने वाले नहीं हैं। वक्तुम, यानी कहने के लिए, कियान कितने, की दृश्य यानी कैसे, आप कितने हैं और कैसे हैं, ये कहने के लिए भी इत्य शक्य, कहने के लिए असमर्थ हैं। हे प्रभु,
स्तुति ततो शक्ति कथा तवास्तु। ये मेरी असमर्थता ही आपकी स्तुति की कहानी है, मेरी असामर्थ्य की कहानी है। मतलब आपकी स्तुति जो है वो मेरी असामर्थ्य की कहानी है। हाँ, कि भगवान मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। हाँ, जैसे सबसे हमने इसके पहले जो श्लोक पढ़ा था उसमें ये आया था कि इंद्र ने भी अपना अभिमान छोड़ दिया भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। लेकिन तब भी धनंजय कवि ने प्रण नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला, उन्होंने छोड़ा तो छोड़ा, ना हम त्यजामी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो करूंगा। अब यहाँ पर धनंजय कवि स्वयं ही उन्होंने भी अब बोल दिया कि भाई अब हमारे बस की नहीं है, भगवान मेरे सामर्थ्य नहीं है। पहले तो इंद्र ने अभिमान छोड़ दिया, धनंजय भी छोड़ा कि भगवान सच में आप इतने गुणों के धनी हो, मैंने जितना प्रयास किया था उतना किया, पर अब तो मेरे से भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही कि मेरा ज्ञान ही इतना ही नहीं है, मैं तो मति श्रुत ज्ञान को लेके बैठा हूं, पर आप तो केवल ज्ञान को लेके बैठे हो। आपका दर्शन उपयोग अलग है भगवान, मेरा दर्शन उपयोग अलग है ना। आप कैसे हैं ये आपके ज्ञान में आ रहा है और आप स्वयं वेदन कर रहे हो, मैं कैसे बताऊं। आपकी कितनी शक्तियां हैं मैं कैसे बताऊं। ठीक है, ये सब कहने में भगवान मैं असमर्थ हूँ, कहने में असमर्थ हूँ। मेरे ये वचन भी तो पुद्गली है ना। भगवान ये कैसे कहेगी। शब्द भी बहुत लिमिटेड है और आपके गुण तो अपरिमित है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अपरिमित गुणों को कहने में यह परिमित जो पुद्गल है वह कैसे समर्थ होगी। ठीक है, ये वाली बात हमने इस श्लोक में पढ़ी। पढ़ते हैं। चलिए, भावार्थ। आप सबको देखते हैं पर आपको देखने की किसी में शक्ति नहीं है। आप सबको जानते हैं पर आपको जानने की किसी में शक्ति नहीं है। आप कैसे और कितने परिमाण वाले हैं यह भी कहने की किसी में शक्ति नहीं है। इस तरह आपकी स्तुति मानो अपनी अशक्ति की चर्चा करना ही है। इससे पहले के श्लोक में कवि ने कहा था कि आपकी स्तुति से इंद्र ने अभिमान छोड़ दिया था, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्थात मुझ में स्तुति करने की शक्ति है, इसलिए मैंने उस अभिमान को नहीं छोड़ा। पर जब धनंजय कवि ने स्तुति करना प्रारंभ किया, जब वे स्तुति करना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में ही उन्हें कहना पड़ता है कि सब में आपको देखने जानने अथवा कहने की शक्ति नहीं है, जिसका तात्पर्य अर्थ यह होता है कि मुझ में भी उसकी शक्ति नहीं है। सब में तो मैं भी सम्मिलित हूं ना। तो जब किसी में नहीं है, सब में नहीं है, तो मुझ में भी तो नहीं है ना। मैं कोई अलग से तो हूं नहीं, मैं भी उन्हीं लोगों में हूं। तो मुझ में भी शक्ति नहीं है, अर्थात आपके गुणों का अनुवाद करने की शक्ति नहीं है। तब उन्हें भी अंत में स्वीकार करना पड़ता है कि इंद्र ने जो शक्ति का अभिमान छोड़ा था वह ठीक ही किया था, और मेरे द्वारा की गई यह स्तुति भी मेरी अशक्ति की कथा है कि उन्होंने अभिमान छोड़ा तो छोड़ा, ठीक है, और अच्छा किया उन्होंने अभिमान छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ गया था कि नहीं मैं तो करूंगा भगवान की भक्ति। और जब वे इस श्लोक से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि ये भी मेरी अशक्ति है, ये जितने भी गुण मैं कह रहा हूं ना भगवान आपके, ये भी मेरी अशक्ति है, ये भी मेरी असामर्थ्य की ही कहानी है। ऐसा नहीं है कि मैं इतने गुणों को और कह रहा हूं तो मैंने विजय प्राप्त कर ली, कि भगवान के सारे गुणों को मैंने कह दिया, भगवान को पहचान लिया, ऐसा नहीं है। ये जितने गुण और मैं कह रहा हूं या आगे कहने जा रहा हूं भगवान, यह भी मेरी अशक्ति ही है। आप ऐसा मत समझना कि मैंने यहाँ तो बोल दिया शक्ति नहीं है, पर हम तो रुक ही नहीं रहे हैं, मैंने तो आगे और श्लोकों की रचना कर दी तो वो मेरी शक्ति हुई, ऐसा नहीं है। वह भी मेरी अशक्ति की ही कथा है। ठीक है, अशक्ति की ही कथा है। आया समझ में?
हाँ कि ना? हाँ हाँ आगे हाँ चलो। मैडम। चलो पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक आगे। बार। विश्व सकल विश्व के दृष्टा तुम हो, तुम्हें न कोई देख सके। सकल विश्व के ज्ञाता तुम पर, तुम्हें न कोई जान सके। तुम कितने हो, कैसे क्या हो, यह भी कहा न जा सकता। तेरी स्तुति का असामर्थ ही स्तवन यहाँ कहला सकता। ऐसे ही है ना कि हम किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम ऐसा कहें कि वो तो मतलब चाहे वो चाहे खूबसूरत कुछ भी बोलो कि वो इतना सुंदर है कि हमसे कहा भी नहीं जा रहा है। हाँ कि तो मतलब हम, हाँ हम लोग मतलब कहेंगे कि हाँ जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, तो वो ऑटोमेटिक स्तुति हो गई ना, कि उसकी जो उपमा देने लायक कुछ है ही नहीं यहाँ पर, या तो वो उसकी स्तुति ही हो गई कि हमें इतना बड़ा नजर आ हाँ हाँ, इसकी मतलब हम बोलते हैं आपकी 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 मैं क्या बात करूं, आपके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। इसका मतलब ये कि आप में इतने सारे गुण हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे खुद ही नहीं पता। तो वो अपने आप पे एक प्रशंसा हो गई, है ना? वो सबके मन में वैसी प्रशंसा, सबको समझ में आ गया कि ये प्रशंसा हो रही है। वैसे हे भगवान, आपके गुणों का मैं असामर्थ हूँ। ठीक है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, यह मेरी असामर्थ है कि मैं नहीं कह पा रहा। ये तो अपने आप ही स्तुति हो गई कि मतलब इतनी है लेकिन मेरे अंदर ही सामर्थ्य नहीं है, तो वो मेरी कमी है। लेकिन आप में तो अनेक गुण है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर इस तरीके से। हाँ प्रिया दीदी, हाँ दीदी कुछ क्वेश्चन है आपका? हम ये कह रहे हैं ये आपकी आवाज हिंदी नहीं वाला आ जो रही है। पद्यानुवाद है, हाँ अब आ रही है? हाँ अब आ रही मैं है। ये कह रही हिंदी वाला जो पद्यानुवाद है, तो उसका पीडीएफ में मिल जाएगा? हाँ दीदी मैं आपको भेज दूंगी। और एक ग्रुप हाँ, पर और जो ये तो जैसे हाँ ग्रुप पर जो जिनस्वरा की एक लिंक भेजी थी ना, जैसे श्लोक दिया हुआ है उसमें, तो उसमें भी नीचे संस्कृत में दिया हुआ है, फिर उसके बाद पद्यानुवाद दिया हुआ है, फिर बाद में श्लोक की टीका, और टीका के बाद उसका भावार्थ। ऐसे इस तरीके से उस मतलब जो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वही वाला ना? कल्याण मंदिर स्तोत्र भी लिखा है, भक्तामर पाठ, वही वाला पीडीएफ? नहीं, मैं आज शेयर कर दूंगी वापस से एक बार जिनस्वरा वाली लिंक भी, और पद्यानुवाद की पीडीएफ बनाकर भी मैं श्लोक शेयर और कर एक चीज, दूंगी। ये जो मतलब स्तुति धनंजय कवि ने करी है, संस्कृत में लिखा हुआ है उनने, तो पद्यानुवाद भी उन्हीं ने किया है? नहीं, पद्यानुवाद उनने नहीं किया। पद्यानुवाद किन कवि ने किया है ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है, मैंने ढूंढा तो था, जिनस्वरा में भी दिया नहीं है। पद्यानुवाद और 3-4 लोगों ने किया हुआ है, जैसे गुरुदेव श्री के प्रवचन भी है विशापार स्तोत्र पर। तो वो प्रवचन में भी जो पाठ गुरुदेव श्री करते हैं पद्यानुवाद का, वो पद्यानुवाद भी किसी और ने लिखा है। तो एक ये पद्यानुवाद भी है, एक वो वाला पद्यानुवाद भी है। ऐसे 2 पद्यानुवाद तो अभी मुझे पढ़ने में आए हैं। अब किस किस ने लिखे हैं ये अभी मुझे पता नहीं है, मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये वाला बस शेयर कर देना। हाँ, इसकी तो मैं पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है। ठीक है, चलो। और किसी का कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है अब तक के सारे श्लोकों को लेकर? तो फिर हम आगे के श्लोक का आज पाठ करेंगे। नहीं है, चलिए अगला वाला जो श्लोक है उसका हम आज सिर्फ पाठ करेंगे, कल उसके अर्थ को देखेंगे। चलिए, अगला जो हमारा श्लोक है उसमें बताया है कि निस्वार्थ बाल वैद्य। आत्म दोष। हाँ, इसमें बताया है कि हे भगवान आप कैसे हैं निस्वार्थ।
आप निस्वार्थ हैं, मतलब आप सिर्फ अपने लिए कुछ करते हैं, आपने सिर्फ अपना किया और आप चले गए मोक्ष, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ अपना अपना देखा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाल वैद्य, बाल वैद्य मतलब बाल किसको कहा, हमने छेड़ाला में भी पढ़ा है, किसी को पता है बाल वैद्य, बाल बुद्धि, किसी को पता है क्या? बचपन को ना, हाँ, बचपन को बाल बुद्धि और बाल वैद्य, बचपन में जो ज्ञान ना ले, अज्ञानी व्यक्ति को बालक का, हाँ, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, या हाँ। फिर मूढ़ बुद्धि जीव, जो मूर्ख, ठीक है। तो हे भगवान, आप निस्वार्थ हैं और आप बाल वैद्य हैं, अर्थात आप अज्ञानी जीवों के वैद्य हैं, उनका समाधान करने वाले हैं। यह वाली बात इस श्लोक में बताई है। चलिए आधी आधी लाइन मैं पढ़ूंगी, आप दोहराना। व्यापीडितं बालमेवात्मदोषैः रुल्लाघतां लोकमवापि, एक मिनट, हाँ, रुल्लाघतां लोकमवापि पस्त्वं, हाँ, रुल्लाघतां हिता हितान्वेषणमान्ये भाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः पीडितं बालमेवात्मदोषैरुल्लाघितां लोकमवापि पस्त्वम् व्यापीडितं हिता हितान्वेषणमान्ये भाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्यः। हाँ, सभी साथ में पढ़ेंगे। व्यापीडितं बालमेवात्मदोषैरुल्लाघितां लोकमवापि पस्त्वं हिता हितान्वेषणमान्ये भाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। हाँ, चलिए अब आप लोग सब इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करके आना। मैं इसका ऑडियो भी ग्रुप पे डाल दूंगी और फिर कल ये वाला श्लोक हम सबसे सुनेंगे, सभी कल ये वाला श्लोक सुनाएंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। ठीक है, चलो, और इसका अर्थ भी कल देखेंगे। हाँ, चलिए सभी पढ़कर आइएगा और पिछले श्लोक और अर्थ भी दोहराते जाइएगा, नहीं तो आगे पाठ पीछे पाठ होता जाएगा, ठीक है? और ये वाला श्लोक भी कल याद करके हम सभी सुनेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।